Hello student, how are you all? Hello ma'am, we are fine ma'am. Hello Thank you ma'am. ma'am. What about you? What about you? I am also fine. And today we'll discuss about the question answer topic get going. Get going पे हमें first of all क्या करना है, discuss करने question answer पर. After that हम study करेंगे about vocabulary junction means prefix. Okay? Yes ma'am. Yes ma'am. I am going to share your book. बेटा आई होप सभी को बुक दिखने लगी. बेटा सभी को बुक दिख रही है? नो मैम, की आवाज फर्स्ट आ रही है. बेटा सभी को मेरी वॉइस फंस रही है? Yes ma'am. मैम आ रही है. ओके बेटा नेटवर्क थोड़ा सा वीक है, दैट्स थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो आएगी ही. तो देखते हैं, आपको होमवर्क दिया था जिसमें आप लोगों ने कुछ रॉन्ग किए हैं, कुछ सेंटेंसेस टेंस में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई आप लोगों को. देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कर लेते हैं. fill in the blanks with the appropriate words phrases from the story. Usually beta Arun, you tell. Usually slept on the bed in the attic but he was not home. क्या फिल किया आपने यहाँ? What? अरुण चल बेटा. अरुण अंश यू टेल. बेटा वीडियो ऑन कीजिए सभी. ऑन द वीडियो. महक यू टेल. Ma'am, grandfather. Grandfather. Okay. After that, Briggs always kept a glass of beside him at night. Briggs जो है अपने पास नाइट में रखता था. क्या रखता था ग्लास में? Ma'am, spirit of camphor. Camphor. Okay. Spirit and camphor. Because क्यों रखता था? क्या रीजन? मैम उसे लगता था कि जब वह सोता है तो वह सांस नहीं ले पाता, उसकी सांसें बंद हो जाती हैं और वह मर जाएगा. उसे बिलीव होता है, ये मानता है कि अगर रात में मेरी सांस फूलने लगेगी और मेरी सांसें रुक जाएंगी, दैट्स मैं मर जाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं स्प्रिट एंड कैम्फर के ग्लासेस को अपने पास रात में लगता है कि उसे स्निफ करेगा, सूंघ लेगा. दैट्स क्या होगा, ही वाज अलिव, वो जीवित हो जाएगा. बिकॉज कैम्फर वाज अ रिवाइवर. एक वो क्या है, एक जीवन दायनी के रूप में कैम्फर काम करता है. अंडरस्टूड? बेटा सभी को मेरी वॉइस जा रही है? Yes ma'am. ओके. नेक्स्ट, अब Aunt Graphic had a phobia. Aunt Graphic को क्या फोबिया थी? एंड ग्राफिक जो थी बर्गलर की फोबिया थी. ने कौन सी बीमारी थी? ये सोचती थी कि बर्गलर आ जाएंगे और लूटेड हर और उसे लूट कर लेकर चले जाएंगे. बेटा व्हाट इज फोबिया? दीपिका यू टेल अबाउट फोबिया. मैम बेटा व्हाट इज फोबिया? फोबिया क्या है? मैम किसी के मन में किसी चीज के डर को लेकर बैठ जाता है. यस वेरी गुड बेटा. फोबिया इज अ इलनेस दैट क्या होता है इसमें कि जो कोई डर है, कोई बात, किसी चीज का भय है जो अंदर आत्मा में बैठ जाता है. वो किसी चोर का भी हो सकता है, रॉबर का भी हो सकता है, बर्गलर का भी हो सकता है,
आप कह सकते हैं जो घोस्ट वगैरह होते हैं, भूत, उनका भी डर हो जाता है, बहुत लोग डरते हैं, भूत से भी डरते हैं ना। यस मैम। यस बेटा, तो आंट को ये फोबिया था उसको कि कोई बर्गलर आएगा और हमारे घर को लूट कर लेकर चला जाएगा, लूट लेगा। एंड नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नरेटर्स मदर एंड हरमन वाज स्लीपिंग इन अ रूम जस्ट द एटिक बेडरूम। चल अंश चल, क्या फिल किया आपने यहाँ? Aviral, you tell. Aviral, narrator's mother and Herman was sleeping. Yes, ma'am. Yes, beta. Ma'am. Beta, D option, D number. The narrator's mother and Herman was sleeping in a room. एक रूम में सोते थे, जो रूम कहाँ था? Just the attic bedroom. मैम आपकी आवाज फर्स्ट के आ रही है। बेटा सभी को मेरी वॉइस फंस रही है? मैम आपकी आवाज कट के आ रही है। कट की जा रही है? मैम आ रही है। ओके बेटा, मैम सही आ रही है। नेटवर्क की प्रॉब्लम आ जाती है यहाँ पर भी, तो हो सकता है कि मिस्टेक हो गया हो। तो यहाँ क्या फिल करेंगे? 5 ऑप्शन में, 5 पॉइंट में क्या फिल करेंगे? मैम अंडर। अंडर, वेरी गुड बेटा, अंडर द एटिक बेडरूम। एटिक बेडरूम के नीचे जो फादर का बेडरूम था, उसमें नरेटर की माँ और हरमन सोए हुए थे। बेटा हु वाज हरमन? Who was Herman? Ma'am, narrator's brother. And who was Roy? Ma'am, Roy. Roy, R-O-I. मैम ये भी नरेटर का भाई था। Very good. Roy was also narrator brother. Okay, and Rex was narrator's Abrax. क्या था narrator का? मैम बुल था। बुल, वेरी गुड, बुल। Rex was narrator's bull. जो कहाँ पर टैग था, कहाँ पर बंधा हुआ था? इन मिडिल ऑफ हॉल, हॉल में बंधा था ना? यस मैम। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। Why did father want to sleep in the attic? अब रिटर्न में आप लोगों ने मिस्टेक किया है, जो होमवर्क आप लोगों ने सेंड किया है वो रिटर्न में मिस्टेक है। देखिए क्या मिस्टेक किया है आप लोगों ने। Why did father want to sleep in the attic? फादर एटिक पर क्यों सोना चाहते थे? क्या रीजन था? बिकॉज ग्रैंडफादर वाज नॉट एट होम, है ना? यही था ना? यस मैम। बेटा बट ये डिड को स्किप करेंगे और यहाँ वांटेड राइट करेंगे, पास्ट फॉर्म राइट करनी है आपको। फादर वांटेड टू स्लीप इन द एटिक बिकॉज ग्रैंडफादर वाज नॉट एट होम। ओके, यस मैम। बेटा मिस्टेक किया है आप लोगों ने ना? यस मैम। यस बेटा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या है। Why was mother opposed to the idea? Opposed means होता है विरोध करना। माँ ने जो मदर का जो आइडिया था, आइडिया ऑफ फादर स्लीपिंग एट द नाइट, रात में एटिक पर सोने का जो फादर का आइडिया था, माँ ने उसका विरोध क्यों किया, क्यों अपोज किया था? बिकॉज, चल बेटा। मैम द बेड इज वेरी बैड। Bed is very bad in bad condition. Bed was bad condition. Bad बेटा इसका यूज नहीं करेंगे बिकॉज इज स्टोरी इज इन अ पास्ट। आपकी स्टोरी पास्ट में है, हम जब बात करते हैं तो इज दैट आर का यूज कर लेते हैं, बट हम जब
रिटर्न करते हैं तो जिस अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन रहता है उसी टेंस में हम सेंटेंस को चेंज करते हैं। अंडरस्टूड? यस मैम। बेटा जब हम स्टोरी रीड करते हैं तो उसमें क्या हो रहा है स्टोरी में, क्योंकि स्टोरी को हम प्रेजेंट मान लेते हैं कि स्टोरी हो रही है। मीन्स अगर कोई काम हो रहा है तो प्रेजेंट हो जाता है, दैट हम इज आर एम का यूज कर लेते हैं, आर इज गोइंग एनीथिंग, प्रेजेंट टेंस का। बट जब हम राइट करते हैं तो जिस टेंस में वो होता है, क्योंकि स्टोरी हमारी फाइनल हो चुकी होती है, पास्ट हो चुकी है, तो क्वेश्चन हमारे पास्ट में होते हैं। समझ पा रहे हैं सभी? यस मैम। Yes, beta. So that's mother was opposed to the idea of father sleeping at the attic because the bed was in bad condition. Okay? Yes ma'am. And the bed was old and bed was many time before many time बहुत ही पहले का था, so that was very old and very कह सकते हैं आप very bad condition. Okay? Yes ma'am. बेटा सभी अपने क्वेश्चंस आंसर को मैच कर लीजिएगा। ओके? Yes ma'am. फिर देखते हैं व्हाट वाज ब्रिक्स बियॉल बिगेस्ट फियर। अब ब्रिक्स बियॉल का बिगेस्ट फियर क्या था? व्हाट वाज द ब्रिक्स बियॉल बिगेस्ट फियर? सबसे ज्यादा डर उसे किस बात का था? कि वो रात में सोएगा तो जो है उसकी सांस फूल जाएगी और वो मर जाएगा, यही डर था ना उसे, इसलिए वो अलार्म लगाकर सोता था। सभी को? यस मैम। तो कैसे राइट करेंगे इसे? द ब्रिक्स बियॉल्स बिगेस्ट फियर वाज। अब इसकी प्रॉब्लम क्या थी उसे राइट करना है, तो कैसे राइट करेंगे? क्या प्रॉब्लम थी? ही was that was आफ्टर क्या राइट करेंगे? चल बेटा महक। When he sleep, then he cannot take breath and he die. Okay. Yes, Arun, you tell. अरुण बेटा ये देखिए आपके पास ये आपका टॉपिक है, वॉज आफ्टर राइट करेंगे ये who believed means Briggs Biol believed that he was liking to freeze breathing when he was sleeping. उसे वो ये मानता था कि जब वो सोएगा तो उसकी सांसें रुक जाएंगी। अंडरस्टूड? आप आगे भी राइट कर सकते हैं। And it was feeling that he was not avant every hour during night he might die of suffocation. आप यहाँ इतना भी राइट कर सकते हैं, आप यहाँ तक भी राइट कर सकते हैं, योर बेस्ट, आप जो भी राइट करना चाहें। ओके? यस मैम। आफ्टर दैट वेयर वाज, क्वेश्चन देखिए क्या है, वेयर वाज आंट मेलिशा बियॉल बॉर्न? आंट मेलिशा का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ पर इनका बॉर्न हुआ था? आंट मेलिशा। बेटा हु इज मेलिशा आंट? मेलिशा आंट कौन थी? मैम नरेटर की आंट थी। यस, नरेटर की आंट थी। ओके? एंड ब्रिक्स बियॉल की भी आंट थी। नरेटर एंड ब्रिक्स बियॉल आर द कजिन, है ना? यस मैम। ओके, तो वेयर वाज आंट मेलिशा बियॉल बॉर्न? तो आपने चैप्टर में पढ़ा है आंट मेलिशा जो है वो उनका जन्म साउथ में हाई स्ट्रीट में हुआ था।
सभी ने किया है इस क्वेश्चन को? यस मैम। बेटा कल कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? यस मैम। मैम, Aunt Melisha Beale was born in South High Street. यस, साउथ हाई स्ट्रीट। ओके, सभी ने किया है ना? इन दिस पैसेज यस मैम। कहीं पर है, आप लोग खोज लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम आती है। बट Aunt Melissa Beale was born South High Street. Okay? Yes मैम। Okay बेटा, who was Herman? Who was Herman? Narrator's brother. Narrator brother. Yes, Herman was narrator's brother. Okay? Yes मैम। बेटा सभी का आपने जो ये आप देखिए, आपने पास्ट फॉर्म में जो ईडी लगाना था, सेकंड फॉर्म राइट करनी थी, यहीं पर आप लोगों ने मिस्टेक किया है। बाकी क्वेश्चंस आपके सही हैं। तो फिर आता है आपका क्वेश्चंस, व्हाई डिड रैट्स assume bricks was the culprit? मीन्स रैट्स ने, जो बुल था, उसने ब्रिक्स को ही कल्प्रिट क्यों माना, दोषी क्यों माना? बिकॉज यस दीपिका, यू टेल, why did rats assume bricks was the culprit? ब्रिक्स को दोषी क्यों माना रैट्स ने? Because if bricks was not came in this home, so that's no accident in this home. तो ऐसा accident no, incident. बेटा इंसिडेंट एंड एक्सीडेंट में बहुत ही डिफरेंस है। ओके, यस मैम। यस बेटा, अगर ब्रिक्स, इफ ब्रिक्स यस नो नॉट केम, बेटा सभी को वाइज जा रही है? यस मैम। बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम है आज, तो दैट्स आपका थोड़ी देर के लिए ऑफ हो गया था। तो ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड रैट्स assume ब्रिक्स वाज द कल्प्रिट? कल्प्रिट क्यों मान लिया, क्यों ब्रिक्स? बेटा सभी को वाइज जा रही है? यस मैम। यस मैम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द नरेटर फ्रांस, व्हाई डज द नरेटर फ्रेंड्स लिसन एवरीवन, वाइज जा रही सभी को? यस मैम। यस मैम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाई डज द नरेटर फ्रेंड्स, नरेटर का फ्रेंड कौन था? मैनी स्टूडेंट्स इन देयर क्लास ऑफ स्टोरी स्टार्ट हुई थी, तो आप लोगों ने सुना था, आप लोगों ने पढ़ा था कि जो स्टोरी नरेटर ने अपने होम स्टोरी रिलेटेड जो होम, वो कई बार अपने फ्रेंड को एक बार सुनाते थे और उनके फ्रेंड्स 5 और 6 टाइम सुन करके उनका आनंद लेते थे, इंजॉय करते थे, है ना? एंड यस मैम। it makes for better
narration that is just a piece of writing. तो नरेटर के जो फ्रेंड है वो who hear the story 5 or 6 टाइम, उन्होंने इस स्टोरी को 5 और 6 टाइम सुना, फील और महसूस किया that it makes for a better, एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा, एक अच्छा प्रतियोगिता होगी, अच्छा रिएक्शन होगा ऑफ इट जस्ट ए पीस ऑफ राइटिंग, अगर ये राइटिंग बन जाए तो। ऐसा उन्होंने क्यों सोचा? जो उनके फ्रेंड्स थे उन्होंने ये बात क्यों सोची कि इसे पीस ऑफ राइटिंग कर दिया जाए, मीन्स लिख दिया जाए इस स्टोरी को। बेटा सभी को वाइज आ रही है? यस मैम। बेटा टेल क्यों सोचा था? बिकॉज दिस स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी फनीफुल। ओके yes ma'am. Narrators friends who had heard the story 5 or 6 times feel, महसूस किया उन्होंने that it makes for a better reception that is just for a piece of writing, because this story is very interesting and and very funnyful story. Okay. Yes. Okay, next question. Why did Briggs pour the camphor on himself? ब्रिक्स ने खुद पर कैम्फर के ग्लास को क्यों उड़ेल लिया था, क्यों पोर कर लिया था, क्यों डाल लिया था? Because in the room was very darkness and Briggs was very upset and afraid, है ना? yes ma'am. कमरे में जब राइटर के ऊपर, नरेटर के ऊपर कॉट गिर गई थी, उस समय ब्रिक्स बहुत डर गया था, है ना? उसकी कंडीशन जो है वो वेरी एफ्रेटफुल थी, डरा हुआ था वो, एंड दैट्स ही वाज पोर द कैम्फर ऑन हिमसेल्फ। वो उसने सोचा ऐसा ना हो कि रूम वाज वेरी डार्कनेस, कमरे में अंधेरा है, एंड कोई जान भी ना पाया और मेरा दम घुट जाए, मैं मर जाऊं, तो दैट्स ने कैम्फर को अपने ऊपर पोर कर लिया था, उड़ेल लिया था। अंडरस्टूड? yes ma'am. यस बेटा। yes ma'am. नेक्स्ट देखते हैं, लेट अस गो बियॉन्ड द स्टोरी। अब हाउ डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं? हाउ द नरेटर फेल्ट, नरेटर ने कैसा महसूस किया when he realized that the whole ruckus was because of him, means जब उसके घर में हंगामा हो गया था, when he realized, जब वो पहचान पाया, how the narrator, नरेटर ने क्या फील किया, कैसा फील किया when he realized, जब उसने जाना, उसने महसूस किया that the whole ruckus was because of him, means उसकी वजह से घर में हंगामा हो गया है, तो उसे कैसा लगा, उसने कैसा फील किया? बेटा जब वो उसके ऊपर बेड था, वो बेड के नीचे था और उसने आवाज सुनी, घर में हंगामा हो गया है, फादर के पास एटिक पर सारे लोग कलेक्ट हो गए हैं, सभी लोग वाइस कर रहे हैं, उस समय नरेटर ने क्या फील किया था? यस बेटा, सभी को मेरी वाइस जा रही है ना? yes ma'am. यस बेटा, क्या फील किया था नरेटर ने? मैम नरेटर को बुरा लगा होगा। यस बेटा, नरेटर को दैट इज वेरी अपसेट एंड वेरी सैड फेल्ट, उसने बहुत दुख हुआ उसे, दैट्स मेरी वजह से सभी परेशान हो रहे हैं और फादर को सोते हुए जगाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके yes ma'am. yes beta, after that next question, what do you think, what do you think, आप क्या सोचते हैं grandfather would say when he returned and heard the story? जब grandfather कहीं गए हुए थे ना,
ग्रैंडफादर घर पर नहीं। यस मैम। जब फादर एटिक पर सोने गए उस समय फादर ग्रैंडफादर तो घर पर नहीं थे। अब जब ग्रैंडफादर लौट कर आएंगे और इस स्टोरी को सुनेंगे तो व्हाट वुड से, तो वो क्या कहेंगे, क्या कह सकते हैं? मैम वो हंसेंगे। यस, कुछ बोलेंगे भी ना, केवल हंसते ही रहेंगे। अगर यू टेल, क्या कह सकते हैं ग्रैंडफादर? I think that grandfather would say that he returned and hear the story that be careful and be thoughtful. आपको सोचना चाहिए carefully and do not you should not go to attic. तुम्हें attic पर नहीं जाना चाहिए था without family, है ना? यस मैम। ये कह सकते हैं बिकॉज दैट वाज वेरी, यस मैम। तो दैट्स फॉर ग्रैंडफादर। ये कह सकते हैं बैड अच्छा नहीं था, बैड कंडीशन में था, तो दैट्स आपको अपसाइड नहीं जाना चाहिए था, है ना? यस मैम। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वोकैबुलरी जंक्शन। बेटा आप गेट गोइंग के सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए थे ना, तो आप सभी से रिचेक करेंगे, फिर से जो भी मिस्टेक्स आपसे हुए हैं उसे करेक्ट करेंगे और वंस अगेन एक बार फिर सभी सेंड करोगे। अंडरस्टूड? यस मैम। समझ में आ रहा है सभी को ना? मीन्स वही यस मैम। लेकिन जो आपसे आपने मिस्टेक किया है उसे करके फिर सेंड कीजिएगा। राइट नहीं करना है कि आप फिर से राइट कीजिए, करेक्ट कीजिए, आफ्टर दैट सेंड कीजिएगा। अंडरस्टूड? यस मैम। यस बेटा। आफ्टर यस मैम। बेटा यू नो वोकैबुलरी जंक्शन अबाउट प्रीफिक्स, व्हाट प्रीफिक्स, प्रीफिक्स आप जानते हैं? सफिक्स एंड यस मैम। मेनी टाइम्स आप लोग पढ़ भी चुके हैं प्रीफिक्स एंड सफिक्स। तो टुडेज टॉपिक हमारा है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स वर्ड के स्टार्टिंग में लगता है, यानी जब हम जैसे सपोज दैट हैप्पी, हैप्पी में अगर हम प्रीफिक्स जोड़ दें अनहैप्पी तो मीन्स ये एंटोनिम्स हो जाएगा, है ना? यस मैम। बिलोम। अगर प्रीफिक्स में प्रीफिक्स हम ऐड कर दें हैप्पी में, हैप्पी अनहैप्पी, तो हमारा एंटोनिम्स हमें मिल जाएगा, मीन्स अपोजिट फॉर्म। यस और नो? यस मैम। तो यस मैम। यस बेटा। तो प्रीफिक्स आर वर्ड्स, प्रीफिक्स ऐसे वर्ड्स होते हैं दैट आर एडेड टू बी बिगिनिंग ऑफ द वर्ड टू चेंज देयर मीनिंग। ये वर्ड के स्टार्टिंग में लग जाते हैं और वर्ड की मीनिंग को चेंज कर देते हैं। मीन्स हैप्पी था, हैप्पी मीन्स खुश, अब प्रीफिक्स आगे लग गया, अनहैप्पी हो गया और वर्ड की मीनिंग चेंज हो गई और ये बन गया आपका एंटोनिम्स मीन्स अप्रशन। अब समझ पा रहे हो आप? यस मैम। यस मैम। यस बेटा। तो नेक्स्ट डे हमें इसी टॉपिक को पढ़ना है ऑन द, अब देखते हैं टॉपिक हमारा क्या है। रीड दिस लाइन फ्रॉम द स्टोरी। बेटा रीड नाउ अबरल, रीड करिए। यस मैम। रीड करिए बेटा। On this occasion he was usually gone 6 or 7 days and returned growling and out of temper, complaining about the incompetition of those who ran the country. Okay. Look at the word. Yes, look at the word in bold. Incompetent. In
फैट रैंक मीन्स आपका बेटा कम्पटेंशन मीन्स होता है क्षमता, और इन आगे ऐड हो गया मीन्स अक्षमता। योग्य योग्यता, एबिलिटी आप कह सकते हैं, अनएबिलिटी, एबिलिटी एंड इन ऐड कर दिया तो अयोग्यता, अयोग्य, अक्षमता। ओके, यस मैम। लेट अस Yes, ma'am. more words that can be transformed in their antonyms using prefix. यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें प्रीफिक्स ऐड करने से एंटोनिम्स क्रिएट हो रहा है। अन देखिए, डू मीन्स करना एंड अन प्रीफिक्स यूज किया, अनडू मीन्स ना करना। एंड टाई, अनटाई, हैप्पी, अनहैप्पी। समझ पा रहे हैं सभी ना? यस मैम। यस बेटा, दैट Yes, ma'am. नॉन यूज करने से सेंस मीन्स आप कह सकते हैं कि सेंसिटिव है, सेंसिंग है, और नॉन सेंस मीन्स जिसके अंदर सेंस ना। नॉन स्टॉप मीन्स बिना रुके हुए। नॉन फिक्शन, बेटा फिक्शन मैंने आपको फिक्शन वर्ड पढ़ाया है। फिक्शन बता सकते हैं आप लोग क्या है? फिक्शन वर्ड आप लोग पढ़ चुके हैं। फिक्शन, FICTION, फिक्शन। शॉर्ट नॉवेल, छोटे नॉवेल, जो शॉर्ट नॉवेल होते हैं उन्हें फिक्शन बोलते हैं। नॉवेल जानते हैं आप सभी ना? यस मैम। Yes, beta. So that novel is a short novel is fiction. Okay. बेटा आवाज आ रही सभी को? यस मैम। Ma'am. Yes, ma'am. इसी तरह से disappear, disagree, disbelief and antibiotic, antisocial, antiseptic, ये सारे वर्ड आपने सुन रखे हैं ना? जैसे एंटीसेप्टिक क्रीम आती है, आप लोगों ने सुना होगा। ये कीट विरोधी जिसे कह सकते हैं। सेप्टिक मीन्स, एंटीसेप्टिक मीन्स कीट विरोधी, जो मीन्स जिसमें कीट ना हो, जिसमें कीटाणु ना हो, ऐसी क्रीम एंटीसेप्टिक आप लोग यूज भी करते हैं। एंड एंटी सोशल, सोशल मीन्स सामाजिक, एंटी यूज हो गया मीन्स असामाजिक। एंटीबायोटिक, बायोटिक आप लोग जानते हैं, जीवनाशक। एंटीबायोटिक मीन्स जीव एंड एंटी मीन्स नाशक। समझ पा रहे हैं ना? यस मैम। यस बेटा। Yes, ma'am. मिस वर्ड यूज हुआ है, मिस बिहेव, मिस फॉर्चून। बेटा फॉर्चून मीन्स कह सकते हैं भाग्य। फॉर्चुनेट ऐसा हो गया है। मिस फॉर्चुनेट मीन्स अभाग्य। मिसलीड, लीड मीन्स होता है नेतृत्व करना, लीडर लीड करते हैं। एंड मिसलीड माने अनिश्चित। समझ पा रहे हैं सभी ना? यस Yes, मैम। ma'am. टॉपिक को हमें नेक्स्ट ही पढ़ना है। ओके, आज का होमवर्क आपके लिए यही है। आप इसे फिर से रीचेक करेंगे एंड अपने गूगल क्लास में सबमिट करेंगे। ओके यस मैम। ओके बेटा। Yes, ma'am. गुड बाय एवरीवन, एंजॉय रैनी डे। मैम गुड बाय। बेटा